गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो आईपीएससी नेम्स का था, जो किसके ऊपर बेस्ड है, एलिफेटिक। हमने देखा था भी जब हम एरोमेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के हैं, एलिसाइलिक और साइक्लिक। एलिसाइक्लिक को हमने एक नाम और दिया था एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो वो सभी कंपाउंड जो है हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा काम है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से? साइक्लिक, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमें आज नोमेनक्लेचर करना है ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड नाम देते हैं। तो इसमें हमने देखा था भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो होते हैं, जिसमें बेटा एक साइक्लिक रिंग बनती है जो कंटेन करती है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, उन्हें हम नाम देते हैं एरोमेटिक रिंग का। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अरोमा है इसका क्या मीनिंग था, जो ग्रीक वर्ड में स्वीट स्मेलिंग, ठीक है, मतलब एक प्लेजेंट ऑर्डर होता है इसका। जैसे कि हम कोई फ्रूट्स लेते हैं, उन फ्रूट में जो बेटे आपके पास देखते हो अभी स्मेल होती है, उसी प्रकार से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्मेल आती है, ठीक है, टेस्ट भी इनके अंदर जो है होता है। तो इनको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन क्या होता है, जो ये अरोमा है ये डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोई चेंज कर देंगे उसकी प्रॉपर्टीज को। तो एक हक्कल रूल है बेटा जो इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, 4n+2 × पाई, जिससे अपने को यह पता चलता है भी कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर कितने जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे बेंजीन रिंग है, या आप नेफ्थलीन लेते हो या एंथ्रासीन लेते हो, तो वहां पर हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप देखोगे, जैसे देखो ये है एक आपके पास बेंजीन, जब हम दो जोड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, नेफ्थलीन। इसको नाम दिया गया बेंजीन, इसको हम नाम दे रहे हैं नेफ्थलीन। इसी तरह से जब आप तीन जोड़ोगे तो इसको क्या नाम देंगे, एंथ्रासीन। तो यहां पर जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो इसमें बेटे आपको 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 3 रखोगे तो यहां पे आपको 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इस हक्कल रूल की सहायता से पता चलता है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये 2 टाइप्स के बताए गए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो इसमें बेटा आएगा बेंजेनोइड्स, और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे नॉन बेंजेनोइड्स। एक तो बेंजेनोइड आएगा और एक इसमें आप क्या करोगे, जो नॉन बेंजेनोइड है वो इसके अंदर लोगे। बेंजेनोइड का मतलब जो बेंजीन रिंग है बेटे आपके पास, जैसे मैंने बनाया भी ये बेंजीन है, ये आपके पास 2 बेंजीन जुड़ रही है, ये 3 जुड़ रही है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। ये एग्जांपल किसके रहेंगे, बेंजेनोइड्स के। लेकिन एक हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, तो वो अलग नाम हो जाता है उसका, जिनको हम नाम देते हैं नॉन बेंजेनोइड्स का। जैसे कि अपने पास एग्जांपल है इसका नॉन बेंजेनोइड का, कि आप ये बेंजीन लेते हो, लेकिन यहां पर ये क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या नाम देते हैं, पायराडीन। क्या नाम दोगे, पायराडीन। इसी तरह से अपने पास एक ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम देते हो, फ्यूरेन। अगर इसी में अगर हम सल्फर जोड़ दें तो क्या बनेगा, थायोफीन। क्या बनेगा बेटा, थायोफीन। और इसी तरह से अपने पास एक क्या होता है, पायरोल।
पायरोल में क्या होगा, स्ट्रक्चर यही है सेम आपका, बट यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, इसको क्या नाम देंगे, पायरोल। तो ये क्या कहलाते हैं, सारे जो नॉन बेंजेनोइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनेंगे बेटा। फिर हम बात करते हैं जैसे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में आप लोग देखते हैं समटाइम्स ऐसा हो सकता है भी अपने पास कोई एक हाइड्रोजन मान लो रिमूव है, किस प्रकार से, आपने देखा ये आपके पास एक फार्मूला है जिसको आप क्या नाम दोगे, साइक्लो, 3 कार्बन है प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन इस पोजीशन पे तुम्हें पता है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसके लिए नाम क्या, साइक्लोप्रोपेन कटायन, ये हमें लिखना पड़ेगा। और मान के चले भी ये हाइड्रोजन जो गया है ये इलेक्ट्रॉन देके गया है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, तो क्या लिखा जाएगा, अनायन। क्या लिखा जाएगा, अनायन, साइक्लोप्रोपेन अनायन। ये चीज हमने यहाँ पे क्या करनी है, राइट डाउन करनी है। इसके बाद नोमेनक्लेचर अगर हम स्टार्ट करें, नोमेनक्लेचर में तुम देख रहे हो भी बेंजीन को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, तो बेटा जो आपकी बेंजीन है देखो, इसको राइट करने के जो तरीके हैं, जैसे यहां तुम्हें पता है कि 6 कार्बन होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और इनके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन होती है। एक तो यह होगी बेंजीन, और या इसको हम ऐसे लिखते हैं या इसको आप ऐसे लिखोगे और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यह बेंजीन को लिखने का तरीका है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो बेंजीन है बेटा, इसमें जो हम सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं, या तो वो यहां डायरेक्ट जुड़ेगा या इसके साथ एक कार्बन है, देखो या तो वो यहां डायरेक्ट जुड़ेगा इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो है, और एक है अपने पास ये जो बेंजीन है इसके साथ ये कार्बन है इसके साथ जुड़ेगा। तो मतलब जो लिंकेज है वो 2 टाइप्स की होगी, एक तो क्या आएगी, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, और दूसरा क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब यहां तुमने OH लगा दिया तो डायरेक्ट देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ गया, लेकिन यहां अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर ये OH जुड़ा हुआ है, तो ये साइड चेन हो गया अपने पास। तो इस तरह से इसको जोड़ने के तरीके हैं 2 तरीके से, या तो डायरेक्ट जुड़ेगा वो कहलाएगा न्यूक्लियर, और अगर साइड चेन है तो क्या कहलाएगा, साइड चेन। तो इसमें भी हम देखते हैं अगर आप एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हो तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन अगर एक से ज्यादा जोड़ोगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। अब अपने पास नाम है, जैसे मान लो आपने ये लिया, इसके साथ ये क्लोरीन है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर इस पोजीशन पे देखो क्लोरीन आ जाए तो हम अब नंबरिंग देंगे, अगर एक है तो हमें नंबरिंग देने की, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो देखो 1 और ये क्या हो गया 2, तो हम क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। फिर हम इस पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हो, तो ये तो यही रहेगा, ये अब यहां पे आ जाए, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो इस पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पे है, ये 3 पे है, ये फर्स्ट पे है, ये 4 पे है, ये हो गया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हैलोजन है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है वो जोड़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने और भी बेटा फार्मूले बताए थे भी, बेंजीन के ऊपर अगर कुछ और कंपाउंड्स ऐड हो जाए तो हम उनको क्या नाम देते हैं। जैसे देखो अपने पास क्या है, बेंजीन है, अगर OH जोड़ते हो तो इसको क्या नाम दिया जाता है, फिनोल। अगर बेंजीन है CH3 देते हो तो क्या कहोगे, टोल्यूइन। अगर बेंजीन है बेटा COOH है तो नाम देते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या नाम देंगे इसको, एनिलीन। इसी तरह से आपके पास
बेंजीन के ऊपर NO2 भी जुड़ा हो सकता है, जो क्या कहलाएगा नाइट्रोबेंजीन। अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो वही नाम आ जाएगा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो ये बेटा इसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपने पास क्या आएगा, ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर अगर CHO जुड़ जाए तो इसको कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। ये नाम बेटा इसके अंदर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है भी जो पोजीशंस हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो हम इसके अंदर देखो IUPAC और जो कॉमन नेम है वो दोनों जो है राइट कर सकते हैं। तो आपके पास हैलोजन डेरिवेटिव भी हैं, जो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी बेटा आ जाते हैं इसमें। तो इन सभी का क्या करोगे, तुम नाम लिखोगे। जैसे कि मान के चलते हैं जो अपने को दिया गया है कि आपके पास जो फिनोल है उसी के अंदर अगर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो नाम कैसे देंगे। ये है जैसे बेंजीन है, ये OH है और ये एक OH और आ गया, तो 1 पे और 2 पे इसका जो नाम है बेटा बेंजीन 1,2 डाइओल, ये इसका नाम बनेगा। अब अगर एक फिक्स कर देते हो, दूसरी की पोजीशन चेंज करते हो, वैसे वैसे उसको आप लिख सकते हैं। मान के चलो अगर 3 OH होते तो ये होता 1, 2, 3 ट्राइओल। क्या नाम आ जाएगा, ट्राइओल। इस तरह से बेटे आपने नाम देने हैं। एक इसके अंदर अपने पास जैसे होता है, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर COCl जुड़ जाए या बेंजीन के ऊपर CONH2 जुड़ जाए तो क्या नाम देंगे इसको। तो जब बेंजीन पे COCl है तो आप नाम देते हो बेंजामाइड, उसका सॉरी बेंजील क्लोराइड का, क्योंकि अपने पास ये ग्रुप क्या है, ओवाइल क्लोराइड होता है और बेंजीन पे जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। और ये क्या है, एमाइड है, तो ये बेंजीन पे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। ये नाम इसके अंदर बेटे उसने अपने को बता रखा है। इसी तरह एक होता है पैथोलामाइड, भी जो बेंजीन रिंग है ये आपको दे रखी है। देखो इस बेंजीन रिंग पे उसने क्या किया, जो ये पोजीशन है CO, यहाँ पे CO और ये NH के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, पैथैलामाइड। क्या नाम देंगे, पैथैलामाइड। तो ये बेटा इसके अंदर अपने को बता रखे हैं जिनके आपने क्या करने हैं, नाम दे रहे हैं। अमाइंस आ जाती है, जिसमें अमाइन क्या है आपका एनिलीन, जो मैं बात कर रहा हूं, अगर वो एक से ज्यादा हो जाए तो आप क्या लिखोगे, अपने पास जो है मान लो एक तो अमाइन है और एक मिथाइल है, तो 2 मिथाइल अमाइन। मतलब यहां पर भी अपने पास जैसे ये है बेंजीन, ये एक OH आ गया और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। तो जो एलिफेटिक में तुम सीरीज देख रहे थे भी, फर्स्ट जैसे जो आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड क्या है, सेकेंडरी। तो यहां देखो कार्बोक्सिलिक है, इसको हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, सेकेंडरी। तो हम मतलब क्या कहेंगे भी, इसकी पोजीशन देखो 1 और ये 2, तो 2 पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी, और ये सारा क्या कहलाता है, बेंजोइक एसिड। क्या कहोगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से बेटे आपने नाम देने हैं। एक लास्ट इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो पॉलीफंक्शनल है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो है ही, सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है आप नाम कैसे दोगे। इस तरह के भी बेटे इसने एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं। जैसे कि मान लो आपके पास रिंग में एल्डिहाइड, नाइट्रो और जो क्लोरीन है वो कंबाइंड है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये CHO, यहाँ पे NO2 और ये क्लोरीन, तो नंबरिंग ये 1, 2, 3, 4। अब हमने इसका नाम देना, देखो फंक्शन ग्रुप भी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट भी हो गया इसके अंदर। तो अब इसका जो नाम आएगा वो है 4 क्लोरो। मैंने 4 क्लोरो क्यों लिया, अल्फाबेटिकली, क्योंकि क्लोरो का C पहले आता है, नाइट्रो का N बाद में आता है। तो 4 क्लोरो, उसके बाद बेटा 2 नाइट्रो, और फिर अपने पास क्या है, बेंजल्डिहाइड। और जब बेंजीन पे एल्डिहाइड जुड़ा होता है तो क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से बेटा इसका नाम रहेगा, जो ये कंपाउंड आपके पास आएंगे, जो कि आपको दे रखे हैं इसमें। फिर इसमें अपने पास नेक्स्ट जो चीज है वो मैं पहले वैसे बता चुका हूं आपको,
भी वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ अलाइलिक कंपाउंड में भी ये आपको दिया हुआ है, इसका नाम कैसे लिखना है, ये हमने स्टार्टिंग में किया था। तो इसको जस्ट आप क्या लिखोगे, साइक्लो, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो साइक्लो ब्यूटाइन। समझ में आ गई बात। इसके साथ बेटा कोई सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो हमें क्या करना है, उसको पोजीशन देनी पड़ेगी, और पोजीशन देंगे तो उसका जो नाम है वो आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। तो ये चीज अपने को इसने बताई है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल बेटा देखो क्या है, ये वाला है, ये आपके पास एक रिंग है, यहां से जोड़ रखा है इसको, इसका नाम लेना है। तो देखिए इसका नाम क्या आएगा, ये 1 2 और ये 3, ये अपनी पेरेंट चेन होगी 3 कार्बन की, फर्स्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है, थर्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब क्या, जो साइक्लो आपके पास हेक्सेन है वो होता है C6H12। आपने देखा था मीथेन क्या होता है, CH4, और CH3 क्या होता है, मिथाइल। हम क्या नाम दे रहे हैं इसको, हेक्सेन। और अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं, 11 हाइड्रोजन आ जाए तो क्या कहलाएगा, हेक्साइल, क्या कहलाएगा, हेक्साइल। तो ये वो है, क्योंकि देखो एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, एक कार्बन का देखो बॉन्ड ये रहा, 2 ये, तो 11 हो गया हाइड्रोजन। तो इसको हम हेक्साइल कहते हैं, इसको भी हम हेक्साइल कहते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा 1 और 3 पे, 1,3 डाई हेक्साइल। भी 1 पे और 3 पे क्या है, हेक्साइल है, तो 1 3 डाई हेक्साइल। उसके बाद इसमें 1 2 3 प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, ये ऐसे लिख देंगे इसका नाम, 1 3 डाई हेक्साइल प्रोपेन, जो कि इसमें नाम रहेगा बेटा। इसी तरह कोई जरूरी नहीं है, एक आपके पास साइक्लोहेक्सेन और एक आपके पास बेंजीन रिंग, वो भी कंबाइंड हो सकती है। तो वो अगर जुड़ी हुई है तो सिंपल है भी साइक्लोहेक्सेन, जो आप लिख रहे थे अब क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, जो नाम आएगा। तो ये इसने एग्जांपल बेटे आपको दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर जैसे आपको मैंने बताया था भी अगर अपने पास CN जुड़ा हो, साइनाइड जुड़ा हो, तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइल, उसके लिए जो है आप लिखते हैं वैसे तो, पर जब अपने पास डायरेक्ट है वो तो कार्बोनाइट्राइल कराएगा। कैसे भी, ये बेंजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे ये साइनाइड जुड़ा हुआ है उसमें, तो नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्साइल, क्या आएगा, साइक्लोहेक्साइल कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कार्बोनाइट्राइल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेम में IUPAC में इसको हम साइनाइड कहते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल बेटा इसने दे रखे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका जो है, ये अभी IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन, भी जो बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी नेमिंग हमने किस प्रकार से करनी है। इसमें देखो बेटे आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ आएगा उसमें क्या याद रखना है भी, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल लाइन है इट मींस उसमें सिंगल बॉन्ड है, अगर वहां पे डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड है, मतलब उसने ये दे दिया, ये चीज आ गई भी। अगर यहां पे क्या है, जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल है तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, कार्बन कार्बन में डबल है तो डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर ये 3 हो जाती तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। ये चीज ने दे रखी है। दूसरा, कार्बन एटम्स आर डिनोटेड बाय द लाइन एंड और लाइन इंटरसेक्शन, भी जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे यूं इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एंड पॉइंट है ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसके लिए बता रहा है, ये बॉन्ड लाइन वालों के लिए बता रहा है। थर्ड पॉइंट है, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिनोटेड बाय देयर प्रॉपर सिंबल, वो उनके सिंबल से लिखे जाएंगे। मान के चलो यहाँ पे वो लिख देता है OH, यहाँ वो लिख देता है CH3, यहाँ पे भी लिख देता है CH3, यहाँ पे लिख देता है OH, तो ये प्रॉपर सिंबल है फंक्शनल ग्रुप का। और लास्ट है, हाइड्रोजन एटम्स आर अज्यूम्ड टू बी रिप्रेजेंट इन द रिक्वायर्ड नंबर। अब वो तो हम अज्यूम ही कर रहे हैं, ये कार्बन है जस्ट, अब अज्यूम कर रहे हैं ये हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3 है, उसने दिखाया नहीं है, अज्यूम किया हमने।
तो ये इसके रूल दे रखे हैं। तो आपको जैसे इसने एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने नाम लिखना है। कैसे दे रखा है, देखो इसने आपको दिया हुआ है कि इस तरह से एक लाइन बना रखी है, इसमें इसने कहा कि यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी डबल है और यहाँ पे भी डबल है, इसका नाम लिखना है अब आपने। तो सिंपल है, ये कार्बन कार्बन आप देख रहे हो भी नंबरिंग कैसे दे दो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो फर्स्ट कार्बन भी बना रहा है, थर्ड भी बना रहा है और 5 बना रहा है। टोटल कितने हैं, हेक्सेन। क्या लिखोगे, हेक्स वर्ड रूट डैश 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 5 पे ट्राई इन, ये इसका नाम है हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा ये जो एग्जाम्पल है ये करने। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।